नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि वालों पर आने वाले 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव होगा। आने वाले 4.5 महीने कैसे बीतेंगे, क्योंकि शनि 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे और कुंभ राशि में ही 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में 4.5 महीनों तक शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है और शनि का प्रभाव 5 भावों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इन 5 भावों पर शनि क्या क्या शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, क्या अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि यदि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 में यदि बुरे परिणाम दिए, जून महीने के बाद यदि समय आपका खराब हुआ है, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर 2024 के बाद का जो समय है यह आपके लिए विशेष प्रभावी रहने वाला है। जिन लोगों की परेशानियां जनवरी 2024 के बाद से ही शुरू हुई है, पूरा वर्ष खराब रहा है, उन लोगों के लिए भी ये 4 महीने बड़े प्रभावी रहने वाले। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी 2020 के बाद प्रारंभ हुई है और निरंतर बनी रही है, उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर जो है रहने वाली है 15 नवंबर 2024 के बाद। तो सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो समय है बड़ा प्रभावी रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि शनि 5 भावों पर किस किस प्रकार का प्रभाव डालने का काम करेगा। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और शनि 12वें भाव के भी मालिक है। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का और विदेश की यात्राओं का। यदि इनसे संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी, तो 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है। जो व्यय हो रहा था, आय कम हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, तो खर्चों में लगाम जो है देखने को मिलेगी। वही जो लोग विदेश जाना चाहते थे और एंड टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, विलंब हो रहा था, उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, ग्रीन कार्ड बनाना चाहते थे, पासपोर्ट बनाना चाहते थे, स्थायी निवास बनाना चाहते थे, लेकिन समय पर काम नहीं बन पा रहा था, तो उन लोगों के लिए भी 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का जो समय है बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा और काम बनेंगे। तो खर्चों में भी लगाम लगेगा, कहीं ना कहीं जो है विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी जो है आपको लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल के जो चक्कर लग रहे थे, वहां पर भी जो कहीं ना कहीं राहत भरी आपके लिए खबर रहेगी और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई यदि परेशानी चल रही थी, तो वहां पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि लगन भाव के मालिक है, कुंभ राशि के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था, काम करने का मन नहीं लग रहा था, ऑफिस में माहौल खराब चल रहा था, या बीच में नौकरी छूट गई थी, नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, या फिर वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही थी, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद जो है ये समस्याएं आपकी समाप्त होगी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वो आपका हाई होगा, काम करने का मन भी लगेगा, माहौल भी सुधरेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होना प्रारंभ हो जाएगी। शनि का जो प्रभाव है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो आपके तीसरे भाव में भी पड़ रही है। देखा जाए तो शनि पिछले समय में वक्री अवस्था में थे और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो बड़ा प्रभावी हो जाता है, विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो भी काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होगी। भाई बहनों के साथ यदि संबंध खराब चल रहे थे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में यदि नुकसान हो रहा था, या नौकरी की स्थिति आपकी बेहतर नहीं थी, माहौल खराब हो रहा था, मान सम्मान में कमी आ रही थी और फिजूल की यात्राएं यदि हो रही थी,
तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है और इन क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। पारिवारिक स्थिति यदि खराब थी, तो राहत भरी खबर है, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण, सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर थी या व्यापार आपका नहीं चल रहा था या पति पत्नी में टकराव हो रहा था, मनमुटाव हो रहा था, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो समझ जाइए कि 15 तारीख के बाद, नवंबर 2024 के बाद कहीं ना कहीं सुधार होगा, राहत मिलेगी। जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस कर रहे थे, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा और व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में, दसम भाव में, कर्म के भाव में पड़ रही है। और जब ये वक्री थे तो विपरीत दृष्टि थी, विपरीत परिणाम थे, लेकिन अब मार्गी हो गए हैं, तो समझ जाइए कि कर्म के क्षेत्र पर भी शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी के संबंधित यदि कोई समस्या थी, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति यदि खराब थी, तो आपको लाभ मिलेगा। स्वयं का कोई काम कर रहे थे, तो भी वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और माहौल खराब चल रहा था, ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं था या प्रेशर था, दबाव था, उन लोगों के लिए 15 नवंबर के बाद का जो समय है, ये राहत भरा समय है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है या सरकारी नौकरी में कार्यरत है, दोनों के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं नौकरी, उन लोगों को नौकरी मिल सकती है। एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। जो लोग स्वयं का कोई काम कर रहे हैं छोटा मोटा, उन लोगों के लिए भी लगभग 4.5 महीने तक का जो समय है, बड़ा प्रभावी रहेगा, बड़ा शुभ रहने वाला है। क्योंकि शनि अभी तक इन भावों में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, क्योंकि वक्री अवस्था में थे। और शनि जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं मार्च 2025 में, तो जाते जाते कुंभ राशि वालों पर विशेष प्रभाव, और ये प्रभाव जो है शुभ प्रभाव छोड़ करके जाने का काम करेंगे। क्योंकि शनि जो है जब भी वक्री होते हैं और वक्री से जब मार्गी होते हैं, तो बड़े प्रभावी हो जाते हैं और शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। क्योंकि पता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से वक्री थे या मारक थे या पाप प्रभाव में थे, त्रिक भाव में बैठे थे, तो जून महीने के बाद समस्याएं बढ़ गई। कई लोगों की जून में, कई लोगों की जुलाई में, तो कई लोगों की अगस्त में, तो कई लोगों की सितंबर में, कई लोगों की अक्टूबर में। इन महीनों में समस्याएं बढ़ती हुई नजर आई और इस टाइम पे कैरियर में बड़ी दिक्कत आई, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई, काम करने का मन नहीं लग रहा, स्वास्थ्य में दिक्कत आई, आर्थिक स्थिति कमजोर रही, खर्चे बहुत ज्यादा हुए। तो ये सब समस्याएं आपको देखने को मिली। अब राहत भरी खबर ये है कि शनि अब मार्गी हो गए हैं, सीधी गति कर रहे हैं 15 नवंबर 2024 से। तो समझ जाइए कि 29 मार्च 2025 तक का जो समय रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा विशेष और बड़ा प्रभावी रहेगा। क्योंकि शनि आपकी राशि में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं, सस नामक राजयोग, जो कि मान सम्मान में वृद्धि करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम, देश विदेश की यात्राओं का लाभ देने का काम करता है ये राजयोग, स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करता है और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, कैरियर को बेहतर करने का काम करता है, राजनीति में सफलता देने का काम करता है। तो ये जो राजयोग है शनि का, ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। और जाते जाते शनि का जो प्रभाव है, ये कुंभ राशि पर विशेष पड़ने वाला है। क्योंकि शनि जाते जाते सबका कल्याण करने का काम करते हैं, आखिरी टाइम पर शनि का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये समझ जाइए कि जो जितनी भी समस्याएं आपकी बढ़ी हैं, कुछ ना कुछ आपको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में है या मारक है, पाप प्रभाव में है, त्रिक भाव में बैठा है, तो समस्याएं बनी रहेंगी। 10 से 15% ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपकी दशाएं, अंतरदशाएं और शनि की स्थिति मजबूत स्थिति में है, योग कारक है, उच्च के हैं, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद से ही धीरे धीरे आपकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा।
तो इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी। शनि यदि अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का आप जो प्रभाव है अंतिम क्षण अंतिम प्रभाव है। शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है और 7.5 का ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण जाते जाते कुंभ राशि पर बड़ा प्रभाव छोड़ करके जाएगा और ये जो प्रभाव रहेगा ये शुभ प्रभाव रहने वाला है। तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है और कहीं ना कहीं बदलाव का ये समय है, लेकिन आपको कर्म करना है, क्योंकि शनि जो है कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। यदि आपने आशा लगाई है कि 15 नवंबर के बाद जो है आपका समय बढ़िया रहेगा और काम धाम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना कर्म किए शनि फल नहीं देते। इसलिए शनि को कर्मों का दाता कहा गया है, न्यायकर्ता कहा गया है। शनि जो है यमराज भी बन जाते हैं और शनि जो है धर्मराज भी बन जाते हैं। तो शनि दोनों रोल निभाते हैं। यदि आपके अच्छे कर्म है तो शनि अच्छे फल देने का काम करेंगे, यदि आपके बुरे कर्म है तो शनि बुरे फल भी देने का काम करते हैं। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे अलग परिणाम देने का काम करता है। शनि मंद ग्रह है, विलंब के साथ काम करता है, कोई भी काम सडल नहीं करता है, शीघ्रवादी ग्रह नहीं है, ये डिले जरूर कराता है। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बनाता है, और शनि यदि खराब हो जाए तो राजा से रंक बनने में भी देरी नहीं होती है। शनि ही जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, और कलयुग में शनि राहु सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। इसलिए शनि को बेहतर करने के लिए शनि का उपाय जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ निरंतर आपको करना चाहिए, और यदि ये पाठ आपसे नहीं जमता है तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम प्रतिदिन 11 माला, मतलब 108 की एक माला होती है, तो 11 माला आपको प्रतिदिन रात्रि के समय या शाम के समय जप करना चाहिए। इससे जो है शनि जो है प्रसन्न होंगे और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर करना है शनि को बेहतर बनाने के लिए। यदि देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव का परिवर्तन, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, एक अच्छी सिचुएशन रहेगी, एक अच्छी स्थिति जो है रहने वाली है। दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।